हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है मेडावल हिस्ट्री की बात करेंगे जो है और जितने भी यूपीपी, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी जो है ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप लोग यूट्यूब पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने पे जो है अपने टाइम को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन वहीं जब 5-10 मिनट की इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके सक्सेस को आगे बढ़ा देगी, ऐसे कंटेंट्स को आप लोग नहीं देखते हैं, इसको सीधे शिफ्ट मार देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने करियर को लेकर के थोड़ा भी अगर आप सचेत हैं, तो 5-10 मिनट आप दे दीजिए। क्योंकि आप अगर 5-10 मिनट दे रहे हैं, तो आपको ये गेन ही होगा, आपका लॉस नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए, हिस्ट्री के अगर 3 पार्ट की बात की जाए तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स में होते हैं, है ना? आर्ट और कल्चर अलग की बात होती है, लेकिन अगर इसमें जो है हम टू द पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ कि जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा जो है। वैसे तो जितने ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सबके लिए ही उपयोगी है। और ऐसे जो है अभी मैं सीरीज लेकर के आऊँगा, पूरे हिस्ट्री को जो है 10 सीरीज में मैं कंप्लीट करा दूँगा। आप लोगों को आसान भी लगेगा, बहुत मज़े से आप लोग तैयार भी कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा। तो ये पहली सीरीज है हमारी और पहली सीरीज में आप लोगों के सामने है कि जो है मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें भारत पर अरबों का आक्रमण देखेंगे, है ना? भारत पर अरबों का आक्रमण। सीधे देखिए क्वेश्चन्स आते हैं जो है, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। यही अगर पूछेगा कि जो है अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया, किसके नेतृत्व में किया था? तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है? एक देखिए लिंक करके आप लोग इसको पढ़ेंगे, एक कहानी के नुमा पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री क्या है? और पास्ट स्टोरी, है ना? तो जब कहानी को कहानी तरीके से पढ़ेंगे तो ही याद हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? तो अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी, है ना? हम बार-बार इसको जो है आप अगर आप 5-10 मिनट टाइम दे रहे हैं ना, मैं पूरा आपको याद करवा दूँगा, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए पूछेगा कि अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? तो याद रखिएगा कि अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। ठीक है? आगे देखिए, भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। और वो क्या चाहते थे कि यहाँ से धन को लूट करके लेके जाएं और इस्लाम का जो है क्या करें? इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार करवाएं। ठीक है? आगे देखिए, याद रखिएगा कि 932 में जो है अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। एक 932 में अल्पतगीन नामक का एक तुर्क सरदार था, ठीक है ना? तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था जो है। कौन किया था? अल्पतगीन का क्या था? तुर्क शासक था जो है, ठीक है ना? तुर्क जो है सरदार था, ठीक है? जिसकी राजधानी गजनी थी। याद रखिएगा कि राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। वहीं याद रखिएगा कि जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, जिसके मृत्यु के बाद जो है एक पृथ्वीगीन शासक जो है वो क्या करता है? शासन करता है जो है। तो जैसे ही अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है ना? उसके बाद क्या करता है? इसकी मृत्यु के बाद पृथ्वीगीन ने शासक किया। इसकी इसी के शासन काल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। याद रखिएगा, पृथ्वीगीन के शासन के समय ही जो है भारत पर जो है क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। आगे देखिए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, जब पहला जो तुर्क आक्रमण जब भारत पे किए थे, उस समय की बात कर रहा है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का जो शासक था, वो जयपाल शासन कर रहा था। उस समय जो है कौन शासक कर रहा था? जयपाल। ठीक है? आगे देखिए, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। याद रखिएगा कि इसके जब पिता थे, तो अपने पिता के काल में गजनी जो था वो खुरासान का शासक था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि बहुत कम उम्र में ही, कम उम्र में क्या मतलब 27 वर्ष की उम्र में ये क्या कर लिया था? ये गद्दी पर बैठ चुका था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बार-बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? क्योंकि इसने क्या किया था? गजनी ने 17 बार
जो है भारत पर आक्रमण किया था। और यही एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह, जो बगदाद का खलीफा था अल आदिर बिल्लाह ने गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए यमीन उल्लाह की उपाधि प्राप्त की। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो ऐसे ही जो है हम सीरीज लेके आते रहेंगे, जो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है? जिससे कि कम समय में जो है हम आप लोगों के सामने ला करके इसको रखेंगे कि एक मेरी वीडियो 1 सीरीज जो है 5 से 10 मिनट की होगी। आज पहली सीरीज थी। वैसे तो इंग्लिश के लिए भी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी जो है लेकर के आया हूँ, फिर जो है सिनोनिम एंटोनिम्स लेकर के आएँगे। अभी पॉलिटी जो है मैं डिटेल क्लास लूँगा, अभी इस समय की जो है थोड़ी समस्या है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, नहीं तो पीसीएस की हमारी जो उसपे जो है डिटेल क्लासेस जो है होंगी। प्री कम मेंस, ठीक है? तो ऐसे ही आप अपने प्यार को बनाए रखिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।